अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000। अ होलसेलर सेल्स इट टू अ डीलर एट 20% डिस्काउंट। द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्काउंट जो मिला है वो मार्क्ड प्राइस पे मिला है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो हमें जीएसटी फाइंड आउट करनी है जो डीलर ने पे की है गवर्नमेंट के लिए। तो करते हैं अपना क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हमें दिया हुआ है कि मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹6,000, ये हमें गिवन की हुई है। अब आगे क्या रखा है कि डीलर ने उसे, तो डीलर बॉट द आर्टिकल एट डिस्काउंट 20%। तो डीलर ने उसे 20% डिस्काउंट पर ख़रीदा है। मींस आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। अगर 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो चीज़ जो खरीदी होगी वो 100 माइनस 20% मीन्स 80% में वो चीज़ खरीदी गई होगी। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर। तब ये मेरे पास हो जाएगा 80% ऑफ 6,000। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 80 का परसेंट हटा के नीचे मैं 100 लगा देता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, और ये 6,000 में लिख देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करता हूँ और करता हूँ 8 6 जा 48। तो यहाँ पर ये 2 जीरो और आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 4800 रुपीज़। अब मुझे इस रेट पर जीएसटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं करता हूँ जीएसटी पेड बाय द डीलर फॉर परचेज। डीलर ने परचेज करने के लिए जो जीएसटी दी होगी वो निकालते हैं, तो ये हो जाएगी 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इनपुट जीएसटी भी होती है। तो ये 18% को हटा के यहाँ पर 100 लगा देता हूँ, और सेलिंग प्राइस जो थी इसकी वो थी 4800 रुपीज़। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, और जब मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तब ये मेरे को मिल जाएंगे 864 रुपीज़। आगे आते हैं। अब इस डीलर ने इस आर्टिकल को आगे सेंड किया है, वो डिस्काउंट दिया है मार्केट प्राइस पे 10%। तो मैं आगे लिखता हूँ डीलर सेल्स आर्टिकल एट डिस्काउंट 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। जो मार्क्ड प्राइस है उस पर 10% के डिस्काउंट पर उन्होंने आगे सेल किया है। तो मैं निकालता हूँ एसपी फॉर डीलर, यानी जो डीलर ने इसको सेल किया है तो डीलर ने इसकी जो सेलिंग प्राइस रखी होगी वो रखी होगी, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ 100% होती है, 10% का डिस्काउंट दिया है, तब ये चीज़ें सेल करनी पड़ेगी 100 माइनस 10 90% पर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ एस पी फॉर डीलर, ये हो जाएगी 90% ऑफ 6,000 रुपीज़ का। याद रखिएगा हमें मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया है, तो मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट निकाल रहा हूँ। तभी हो जाएगा 90% को हटा के यहाँ 100 लगा दिया, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, और ये 6,000। 2 जीरो से मैं 2 जीरो ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, हो जाएगा 9 6 54, और ये 2 जीरो, तभी आ जाएगा 5400 रुपीज़।
अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ आगे जीएसटी, तो जीएसटी पेड बाय डीलर ऑन सेलिंग द आर्टिकल, तो ये आ जाएगा 18% ऑफ 5400 रुपीज़ का। तो 18 को हटा के यहाँ 18% को हटा के यहाँ 00, ऑफ को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई 5400 रुपीज़। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ और इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा 972। अब मुझे जीएसटी निकालनी थी जो कि डीलर ने पेड करी थी, तो जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, तब मेरे पास हो जाएगा जीएसटी चार्ज ऑन एसपी मीन सेलिंग प्राइस माइनस जीएसटी पेड फॉर परचेज। तो यहाँ ये हो जाएगी 972 और यहाँ ये हो जाएगी 864। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब ये मेरे पास बच जाएगा 108 रुपीज़। तो ये वो जीएसटी है जो कि डीलर ने गवर्नमेंट को पे की होगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, ए इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स इन दिल्ली। ही मैन्युफैक्चर्स a particular brand of TV set and marks it at rupees 75,000. He then sells this TV set to a wholesaler B in Punjab at a discount of 30%. The wholesaler B raises the marked price of TV set bought by 30% and then sells it to a dealer C in Delhi. If the rate of GST is equals to 5%, find tax under GST paid by wholesaler B to the government. ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही। तो आगे करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी इज ₹75,000। जो टीवी की मार्क प्राइस थी वो 75,000 है। अब आगे बात करते हैं होलसेलर bought the TV at a discount 30%। तो बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो बनेगी टीवी की, कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर, तो वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई चीज़ की अगर जो प्राइस होती है वो 100% पे होती है, 30% का अगर मैं इसे डिस्काउंट दूंगा तब मुझे ये बेचनी पड़ेगी 70% पर। 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70% पर। तो मैं इसका 70% डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ। 70% ऑफ 75,000 का, तो 70% को हटा के नीचे 100, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, और ये 75,000, 20 से 20 कैंसिल आउट। यहाँ पर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, 20 की 20 ऐसे ही आ जाएंगे। 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, तो जाएंगे 52,500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब मैं निकालता हूँ जीएसटी पेड फॉर परचेज, मीन्स ये इनपुट जीएसटी होगी, तो ये हो जाएगी 5% ऑफ 52,500 रुपीज़ की। तो मैं 5 को परसेंट को हटा के 100 लगाता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई 52,500 रुपीज़। 20 से 20 कैंसिल आउट करता हूँ और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब ये मिलेगी 2625 रुपीज़। तो ये जीएसटी इसके लिए परचेज़ के लिए हमें मिल गई है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे इस होलसेलर ने इस टीवी को की जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज़ की है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होलसेलर सेल्स टीवी by increasing
मार्क्ड प्राइस बाय 30%। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी फॉर होलसेलर तो वो हो जाएगी, देखिए कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर मैं उसे 30% प्रॉफिट पर बेचूंगा या इंक्रीज़ करके बेचूंगा तो 100 तो ये थी और 30% मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगी 130%। तो मैं डायरेक्ट ही 130% निकाल देता हूँ 75,000 का। तो 75,000 का मैं निकाल देता हूँ 130%। तो ये हो जाएगा 75,000 का 130%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करता हूँ, एक जीरो से ये कैंसिल आउट करता हूँ और यहाँ पर 2 जीरो ये आ जाएंगे और जब इनकी मल्टीप्लाई करी जाएगी तब ये आ जाएंगे 975। मीन्स ये हो जाएगा 97,500 रुपीज़ सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर। अब मैं जीएसटी निकालता हूँ जो चार्ज की होगी इस पर। तो ये हो जाएगा जीएसटी चार्ज ऑन सेलिंग ऑफ टीवी। तो ये हो जाएगा 5% ऑफ 97500 रुपीज़ का। तो यहाँ कर देता हूँ 5% को हटा के नीचे 100, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई 975 और ये 00, यहाँ से इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ और ये मेरे पास हो जाएगा 4875 रुपीज़। मीन्स 4875 रुपीज़ जीएसटी फॉर सेलिंग हो जाएगी ये। अब हमें निकालना है जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। तो हम लिखते हैं जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगी जीएसटी चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस माइनस जीएसटी फॉर परचेज। तब यहाँ कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगी 4875 माइनस 2625 और इन दोनों को हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब ये बचेगा 0522 रुपीज़। तो ये अगर 2250 रुपीज़ जो कि उसे जीएसटी के तौर पर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, पढ़ते हैं। फॉर अ ट्रेडर मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज़ 15,680 इंक्लूसिव of GST at the rate of 12% on the marked price. Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the marked price of the refrigerator to such extent that it reduced price plus GST on it is equal to marked price of the refrigerator. Find the required reduction. पर रेफ्रिजरेटर की जो मार्क्ड प्राइस है इंक्लूसिव जीएसटी वो है 15,680 रुपीज़। मीन्स इसमें जीएसटी भी ऐड है और मार्क्ड प्राइस भी। तो गगन जो कि ये कस्टमर है वो ट्रेडर से आग्रह करता है कि उसकी मार्क्ड प्राइस कुछ कम कर दी जाए, जिससे कि जब उस पर जीएसटी लगाई जाए तब वह इसकी मार्क्ड प्राइस के इक्वल हो जाए। तो आइए करते हैं अपना क्वेश्चन। नंबर 11 पे हम लेट कर लेते हैं मार्क्ड प्राइस। तो लिखता हूँ लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज़ एक्स। तो मैंने इसका मार्क्ड प्राइस ले लिया है एक्स रुपीज़। अब मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में होगा कि मार्क्ड प्राइस और उस पर 12% की जीएसटी को मिलाकर ये होने चाहिए 15,680 रुपीज़। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ x प्लस x इंटू 12% को हटा के 100 लगा देता हूँ नीचे और ये हो जाएंगे 15,680 रुपीज़। इसके नीचे 1 मान के इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तब ये हो जाएंगे 100
और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तब ये हो जाएंगे 100x प्लस ये हो जाएंगे 12x और ये हो जाएंगे 15,680 रुपीज़। अब इनको ऐड कर लूँ मैं तो ये हो जाएंगे 112x। इस 100 की मल्टीप्लाई मैं क्रॉस वहाँ कर देता हूँ, तब ये मेरे पास हो जाएंगे 15680 इंटू 100। यहाँ से जब मैं 112 की डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तब ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, तब ये बचेगा 14,000 रुपीज़। तो ये जो हो जाएंगे मार्क्ड प्राइस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगी मार्क्ड प्राइस 14,000। अब क्योंकि गगन ने कहा था कि इसकी कुछ प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाए, तो मैं ले लेता हूँ कि लेट गगन आस्क्ड फॉर प्राइस रिडक्शन ऑफ वाई रुपीज़। मैंने मान लिया है कि जो गगन ने आग्रह किया था उससे वाई रुपीज़ कम करने का, तो जो न्यू प्राइस बनेगी वो हो जाएगी 14,000 माइनस का वाई रुपीज़। फिर मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस न्यू प्राइस प्लस इस न्यू प्राइस पर 12% जीएसटी जो हो जाएगी वो कुल मिला के होनी चाहिए उसकी मार्क्ड प्राइस के बराबर, जो कि है 14,000। तो मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 14,000 माइनस वाई प्लस इस पर 12% की जीएसटी, तो इसका 12% भी निकाल देता हूँ मैं, और ये इक्वस टू हो जाएंगे 14,000। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जिस तरह से आपने ऊपर किया था उस तरह से यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,000 माइनस वाई और ये हो जाएगा इसका 112%। तब यहाँ पे कर सकते हैं 14,000, मैं इस 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ और 112 को डिवाइड कर देता हूँ वहाँ ले जाके, तब ये हो जाएगा 14,000 माइनस का वाई इक्वल्स टू 14,000 इंटू 100 अपॉन 112। मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ 14 से, तो 14 बन जा 14, 14 8 जा 112। तो यहाँ पर ये 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। अब मैं इसे 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 2 हो जाएंगे यहाँ पर, 8 2 या 16, 4 आ जाएंगे यहाँ पर, 8 5 जा 14। तो ये 40 जब हो जाएंगे वहाँ पर, तो ये 14,000 माइनस का वाई ऐसे लिख देता हूँ और इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जाएगा 125 और ये आ जाएंगे 00। मैं वाई को वहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ लेकर माइनस कर देता हूँ, तब जो बचेगा वाई इक्वल्स टू मेरे पास 1,500 रुपीज़। तो जो आ जाएगा नेट रिडक्शन जो होगा वो कितना होगा 1,500 रुपीज़ का, वो आ जाएगा 1,500 रुपीज़ का।